नाम की स्तुति हो। प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया है परमेश्वर अपने वचन रखने के लिए, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है। भजन संहिता से आप लोगों के सामने कुछ रखना चाहूंगा। आज मनन करेंगे भजन संहिता 3। भजन संहिता 3 पहला वचन थोड़ा पढ़िएगा कोई। भजन संहिता 3 का पहला वचन। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, ये जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। यहाँ दाऊद क्या बोलता है? वो ये जो गाना है ना, वो मॉर्निंग के समय जो उनका प्रार्थना है, उस प्रार्थना का एक गीत है। उसमें वो क्या बोलते हैं? हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। पहले 1-2 ऐसे थे, अभी दाऊद क्या बोलते हैं? हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। वो गिनती करके भी नहीं बोल सकते थे, बोले कितने बढ़ गए हैं। जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। मैं आज आप लोगों से बोलना चाहता हूं, आप प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते समय, प्रभु में आगे बढ़ते समय आपके खिलाफ बहुत लोग आ जाएंगे। कभी कभार अपने भी अपने खिलाफ हो जाते हैं। दुख तो इस बात का है कि पराये तो अपने खिलाफ आ जाते हैं, सही बात है, वो पराये हैं। लेकिन कभी कभार अपने जो अपने खून के रिश्ते हैं, अपने परिवार, अपने कुटुंब के लोग होंगे, वे लोग भी कभी कभार हमारे खिलाफ आ जाते हैं। विश्वासी जीवन में ऐसा होता है। जोसेफ के जीवन में देखेंगे, उनके जीवन में यही था। यीशु उनके जीवन में बहुत सतावा है, पहले अपने परिवार से। दाऊद के जीवन में अपने परिवार से। कभी कभार ऐसा होता है। तो यहाँ क्या बोलते हैं? यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, शायद आपके खिलाफ भी बहुत सारे लोग आ गए होंगे, गिन नहीं सकते। और कोई कोई तो छिप छिप के वार करते हैं, सामने से नहीं, पीछे से। अपने साथ रहते हैं, अपने साथ बैठते हैं, अपने साथ खाते हैं, अपने जैसा दिखते हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति होगा, वे लोग हमारे खिलाफ जाएंगे। प्रभु यीशु के खिलाफ कौन गए? उनके चेले। एक ने बेच दिया, एक ने उन्हें पहचानता है, ये नकार दिया, और बाकी सब छोड़ के चले गए। कभी कभार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। आज भजन संहिता मनन करते समय थोड़ा ये हम मनन करेंगे कि हमारे जीवन में भी शायद ऐसा समय हो। दूसरा वचन पढ़िएगा। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। क्या लिखा गया है? बहुत से मेरे विषय में कहते हैं। अरे कहने के लिए कोई अपने बारे में तो कहे, लेकिन यहाँ क्या करते हैं? लोगों का, दूसरों के बारे में सोचना बहुत है, अपने बारे में नहीं सोचते। दिन भर दूसरों के बारे में सोचते सोचते दिन गुजर जाता है। बहुत सारे लोग हैं, कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने सेवकाई के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने हेल्थ, दूसरों के बारे में, उनके घर में ऐसा हो गया, उनके बच्चे ऐसे हैं, उनका हालत ऐसा है, वे ऐसे हैं, वैसे हैं, ये सब बोलते रहते हैं। अभी क्या बोलते हैं? बहुत से मेरे विषय में कहते हैं। दाऊद कहता है, क्योंकि सुना, लोग बोलते हुए सुना, खबर मिला कि बहुत से मेरे लिए कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। क्या ये क्या बोलते हैं? कि परमेश्वर उसका बचाव नहीं करेंगे, अभी उसे छोड़ दिए हैं, उसका बचना नामुमकिन है। कभी कभार ऐसा होता है, आपके हालात खराब हो जाते हैं,
तो लोग सोचते हैं अरे ये तो मेडिकल चला गया, कुछ नहीं हुआ, इससे परमेश्वर भी नहीं बचाएंगे। कभी कभार आपका ऋण बहुत हो जाता है, परेशानी बहुत हो जाता है, आपके परिवार का तकलीफ बहुत हो जाता है, तो लोग क्या बोलते हैं, गया, ये तो काम से गया, इससे परमेश्वर भी सहायता नहीं कर सकते। ऐसे एक हालत दाऊद के जीवन में आ गया है। शायद आपके जीवन में भी ऐसा समय आया होगा, आपके जीवन में भी ऐसा समय आया होगा। लोग क्या बोलते हैं कि इसके बारे में परमेश्वर देखभाल नहीं करेंगे, इसके बारे में प्रभु और कुछ नहीं करेंगे। लोग कभी कभार हमारे बारे में भी ऐसे ही बातें करते। देखिए, हम चारों तरफ देखते हैं, हमारे सहायता किसी और तरीके से नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन परमेश्वर तो सहायता करेंगे। अस्पताल जाएंगे, डॉक्टर दवाई देंगे, क्योंकि चंगाई तो परमेश्वर की ओर से आता है। हमारे प्रॉब्लम क्या है, हम दूसरों के सामने हाथ फैलाते फैलाते आधा जीवन गुजर गया। मैं हमेशा बोलता हूं, जो औरों के सामने हाथ फैलाते हैं जिंदगी भर हाथ फैलाते ही रहेंगे, लेकिन जो परमेश्वर के सामने आकर हाथ फैलाते हैं जिंदगी भर औरों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। जो परमेश्वर के सामने रोते हैं दूसरों के सामने रोना नहीं पड़ेगा। जो परमेश्वर के सामने घुटने में आते हैं वो दूसरों के सामने खड़ा हो सकते हैं। आज मैं प्रभु के दास होने के नाते आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं, तो क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसका बचना मुश्किल है, उसका सहायता भी मुश्किल है। पर पढ़िए 4वां वचन, थोड़ा पढ़िए, बस 4। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। क्या लिखा गया है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं। वो क्या बोलते हैं, मैं ऊंचे शब्द से परमेश्वर यहोवा को पुकारता हूं। आज आपकी हालत भी ऐसा हो सकता है, शायद वैसा है, लेकिन आप किससे पुकारते हैं, आप किससे ढूंढते हैं? आपके दुख के समय में, आपके तकलीफ के समय में, आपके परेशानी के समय में, आपके जीवन में जब बहुत सारे परेशानियां हो जाते हैं, तब आप किसके पास रोते हैं, किसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, किसके पास पुकार लगाते हैं? लिखा गया है, मैं ऊंचे शब्द में यहोवा को पुकारता हूं और वो अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। किससे उत्तर देता है? वो मुझे उत्तर देता है। इतना अच्छा लगता है, इसीलिए दाऊद परमेश्वर यहोवा का प्रशंसा करते हैं। हम गाते हैं ना, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय, मेरे गीतों का विषय क्या है, मेरे आराधना का विषय क्या है? मैं परमेश्वर को जाता हूं तो किन चीजों के लिए मैं उनकी आराधना करता हूं। शायद आपके जीवन में भी ऐसे हालात हो, शायद आपके जीवन में भी ऐसे स्थिति हो सकता है। कभी कभार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, लोग सोचते ये तो गया, ये तो काम से गया, इससे परमेश्वर भी सहायता नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर यहोवा को कोई पुकारेगा और वो खामोश रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। जब कोई भी किसी भी हालत में पुकारता है वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम क्या होता है, परमेश्वर को नहीं पुकारते। जब परेशानियां होते हैं तो हम फोन निकाल करके कितने लोगों को फोन करते हैं, है कि नहीं? जब पैसे की जरूरत होता है तो बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, कोई कोई तो बैंक में जाता है। आज हमारे देश के बैंक की हालत कैसा है आपको मालूम है? जो लोग LIC में और बैंक में पैसा डाले हैं उनका हालत बदतर है, क्योंकि उनका पैसा कोई और लेकर डुबा लिया है, वो डूब गया है, वो दिवाली हो गया उसका, दिवाला नहीं दिवाली हो गया उसका। अभी क्या करेंगे? आप किन चीजों पर भरोसा करते हैं? जो उधारी का साहूकार है, उधार लेके साहूकारगिरी करता था, वो अभी मुसीबत में है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं,
आपके भरोसा प्रभु के ऊपर होना चाहिए, आपके भरोसा प्रभु के ऊपर होना चाहिए। दाऊद ये बोलता है, लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं, लोग मेरे बारे में बहुत इधर उधर का बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ दाऊद क्या बोलते हैं? मैं ऊंचे शब्दों से यहोवा को पुकारता हूं और वो अपने पवित्र परमेश्वर से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर उत्तर देता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पढ़िए थोड़ा 5वां वचन। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। कौन संभालता है? यहोवा मुझे संभालता है। वो बोलते हैं मैं लेट कर सो गया फिर उठ गया। वो कहां सो सकते हैं? जिसके जीवन में परेशानी है वो कितना समय सो सकते हैं? हम में से बहुत सारे लोग सोते हैं, नींद नहीं आता, बस रात भर कोई टीवी देखता है, कोई मोबाइल देखता है, कोई आंखें बंद कर कोई नहीं सोते। तो ऐसे हालत से गुजरने वाला दाऊद है। वो बोलते हैं मैं लेट कर सो गया फिर उठ गया, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यहोवा, हम वो गाना गाते हैं ना, संभाल प्रभु जी। कब संभालेगा? जीवन की हर मुश्किल घड़ी में, हर परिस्थिति में वो हमारे संभालने वाला परमेश्वर, उसके नाम की स्तुति हो, उसके नाम की जय जयकार हो। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, आज आपकी स्थिति कैसा है मुझे मालूम नहीं, आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं वो भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि हमारे परमेश्वर, हमें उद्धार करने वाला परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पढ़िए 6वां वचन। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। क्या लिखा गया है? 10,000 लोग आ गए, मैं उस भीड़ से नहीं डरता। वो 10,000 हो, 10 लाख हो, कितने भी हो, मैं उस भीड़ से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर एक साथ मिलकर मेरे खिलाफ आ गए। मैं हमेशा बोलता हूं, आपके साथ लाखों लोग हों, अगर प्रभु यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर आपके साथ कोई भी नहीं, प्रभु यीशु मसीह है, सब कुछ है। इस अंधेरा के समय में, इस दुख भरी समय में, इस सताव के समय में चारों तरफ मसीह लोगों के विरुद्ध में बहुत सारे कुछ ना कुछ किया जाता है। इस हालात में जो गुजरते हैं लोग आए हैं, हम उस भीड़ से नहीं डरते, उस भीड़ से डरना भी नहीं चाहिए। प्रभु यीशु भी बोले हैं उनसे मत डरो, वो मारने के बाद कुछ नहीं कर सकते, वो बस मारते हैं, सताते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु बोलते हैं उन्हें मत डरना, डरो मत। हम डरते भी नहीं, क्योंकि आप जब से डरना शुरू करेंगे तब से मरना शुरू हो जाएगा। प्रभु ने हमें मौका दिया है उसके सामने आने के लिए, उसके उपस्थिति में आने के लिए, उसके हुजूरी में आने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं। आप उस भीड़ से कभी मत डरना। 7वां वचन। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों को मारा है और उद्धार यहोवा से ही, और तूने दुष्टों के दांत तो तोड़ डाले हैं। क्या लिखा गया है? वे उठे थे, वे हमारे खिलाफ उठे थे। अभी क्या लिखा है? उठ है यहोवा। वे लोग उठ के सोचते हैं कि इसके खिलाफ जाने से उसको कोई सहायता नहीं कर सकता। वो बोलते उठ है यहोवा,
हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले। शायद आपके जीवन में ऐसी स्थिति हो, आप भी दुख से गुजरते होंगे, आपके जीवन में भी सताव है, आपके जीवन में भी मुश्किल है, आप भी बहुत परेशानी में हैं, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता, आपको बोलना है मेरे परमेश्वर ये उठ और मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, क्योंकि आपको बचाने वाला नहीं बचे। जो हमें बचाने वाले चले गए बहुत सारे लोग, लेकिन हमारे बचाने वाला यहोवा वो हमारे संग है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। मैं नहीं जानता आपके जीवन में स्थिति कैसा है, आप किस हालात से गुजर रहे हैं, ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन आपसे बोलना चाहता हूं, जब यहोवा आपके साथ खड़े हैं तो डरने का क्या जरूरत है। राजा साउल छिप के बैठा है, अब्नेर भी छिप के बैठा है, उसके भाई सब छिप के बैठे हैं, कोई उनके साथ नहीं है। सामने गोलियत खड़ा है, दाऊद छोटा लड़का जाके खड़ा है, वो सोच पूछ रहा है और कोई नहीं है क्या इस्राएल में मेरे साथ लड़ने के लिए, इस छोटा बच्चा को भेज दिया है। वो बोलता है तू जिसे छोटा बच्चा बोल रहा है, मेरे साथ याकूब का परमेश्वर है, मेरे साथ इस्राएल का परमेश्वर है, मेरे साथ वो सेनाओं का यहोवा है। तू नहीं देख सकता, तू समझ नहीं सकता। हमारे देश के लोग जो हमारे खिलाफ आते हैं, उन्हें पता नहीं कि हम किसका सेवा करते हैं। वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आराधना में समय बिताइए। हम वो गाना गाते हैं ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा, वो गाते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है, वो गाना भी अच्छा लगता है। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। वो मेरा परमेश्वर है। जब मेरे जीवन में कोई बुरा हालत आ जाता है, तब मैं गानों को याद करता हूँ। मैं उड़िया हूँ, उड़ीसा से आया हूँ। जब मैं सेवकाई में आया तब मैं छोटा था, इतना वचन भी नहीं जानता था, लोगों को जानता भी नहीं था, आगे भी क्या होगा कुछ नहीं जानता था। तब एक गाना, उसका धुन मेरे कानों में गूंजने लगा। वो गाना अभी तक मुझे याद है। वो गाने के सहारे में अभी तक आया। वो गाना उड़िया में है, मैं थोड़ा गाना चाहूंगा। मो पश्चातगामी होइनो कहन्ति वीर ख्रीष्ट, स्वेच्छा सबु छाड़िन तुमान मोर इष्ट, तू क्रूस घेन धैर्य रे ओ चालो मोर मार्ग रे। ये गाना मेरा सोच को बदल दिया। मैं जब मुसीबत में होता हूँ, तकलीफ में होता हूँ, ये गाना थोड़ा गुनगुना लेता हूँ। बहुत साल पहले जब परमेश्वर मैंने बुलाया था, ये गाना मेरे कान में गूंजा था। अभी भी जब मैं किसी हालत में गुजरता हूँ, ये गाना याद करता हूँ। मेरे पीछे मेरे प्रभु है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरा सहायता करने वाला, मेरे बारे में सोचने वाला, मेरा देखभाल कोई नहीं। कोई हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जानता हूं मेरा प्रभु मेरे साथ है किसी भी हालत। अभी छत्तीसगढ़ गया था, मुश्किल की हालत, परमिशन भी नहीं मिला मीटिंग के लिए। वो आगे सरकार परमिशन भी नहीं दी। शायद उन्हें लगा होगा, उनका सरदार उन्हें कानों में बोला होगा, ये उड़ीसा में तेल का मचाला रहा है, इसे अगर छत्तीसगढ़ में छोड़ोगे तो यहाँ भी कुछ कर बैठेगा। परमिशन नहीं मिला, एक दिन का परमिशन भी नहीं मिला, फिर भी मीटिंग करके आए। छोटा था लेकिन इफेक्टिव था। मैं बोला करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आए, एक सेकंड थोड़ा ख्याल आया, अरे परमिशन तो नहीं मिला, क्यों करना है, चलो चले जाएंगे, भाग जाएंगे। वो पास्टर भी मेरे को देख रहा है, क्या बोलेंगे। मैं मुस्कुरा के बोला मीटिंग करो भाई, मैं नहीं जाऊंगा, 3 दिन तक प्रचार करूंगा। मैंने प्रचार किया। मैं बोलना चाहता हूँ किसी भी हालत में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे संग है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, लिखा गया हे यहोवा,
हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं को जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों का दांत तोड़ डाला है, दांत तोड़ डाला है, उनका दांत भी नहीं रहेगा। वो ऐसा हमारे परमेश्वर है, हम उद्धार करेंगे। आखिरी वचन थोड़ा पढ़िए उसका, 8वां वचन। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा गया? उद्धार यहोवा ही के ओर से होता है। हालेलुया। उद्धार कहां से होता है? उद्धार छुटकारा कहां से होता है? यहोवा की ओर से होता है। तो डरना क्यों? डरिएगा नहीं। यहोवा परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए अपने अपने आंखें बंद करें और थोड़ा समय हम प्रार्थना में जाएं। मैं आप लोगों के लिए आराधना के समय में प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। किसी भी हालत में आप क्यों ना हो। लोग क्या बोलते हैं? हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। शायद आपके सताने वाले बहुत हो गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे विषय में कहते हैं कि उसका बचा परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। शायद लोग बोलते हैं ये बचेगा नहीं, इसका हालत खराब हो गया है, इसका जीवन खराब हो गया है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। लोग ऐसे बोलते होंगे, क्योंकि यह लिखा गया है, मैं उच्च स्वर से यहोवा को पुकारता हूं। आज आप परमेश्वर को पुकारिएगा, परमेश्वर को पुकारिएगा। आपके दिल से एक पुकार उठना चाहिए परमेश्वर की ओर से, तब परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत से आपको उत्तर देंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। शायद आपके खिलाफ बहुत है, उन भीड़ों से आप मत डरना। बहुत भीड़ आपके इर्द गिर्द है, आपके खिलाफ बहुत है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको सहायता करने के लिए तैयार है। आइए प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। ओ सेनाओं का यहोवा, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं राजा, आपके नाम की जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर, आप सामर्थी परमेश्वर, हमें बचाने वाला परमेश्वर, हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर, हमारे देखभाल करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। शायद हमारे लिए प्रभु आज और कोई आस नहीं प्रभु, चारों तरफ प्रभु बुराई है, हमारे खिलाफ बहुत लोग हैं प्रभु, हमारे परेशानी बहुत है प्रभु, हमारे हेल्थ का कंडीशन अच्छा नहीं प्रभु, और प्रभु हम चारों तरफ से मुसीबत में घिरे हुए हैं प्रभु। इस हालत में प्रभु हम आपके पास आते हैं। हे राजा, हमें सहायता करना, मदद करना प्रभु जी सहायता कर राजा। हालेलुया। प्रभु आपके दास होने के नाते प्रभु जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालात कैसे भी हो राजा, आप हमारे साथ रहना, आप कभी हमारे हाथ नहीं छोड़ेंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यस लॉर्ड, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा, हम शुक्रगुजार हैं प्रभु। इन दिनों प्रभु आप हमारे साथ और प्रभु बात कर रहे हैं, धन्यवाद देता हूँ राजा। आप हमें बोलना चाहते हैं, ओ मेरे बेटा, ओ मेरे बेटी, मैं तेरे संग हूँ। तू मेरे को महसूस नहीं कर सकता क्या? देख तो नहीं सकता। आपके जीवन में बहुत कठिन स्थिति से आप गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा की वाणी है, परमेश्वर यहोवा आपको बोलते हैं कि वो आपके साथ है, वो आपके संग है। ओ राजा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ राजा। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की जय जय
प्यार हो राजा। ओ प्रभु धन्यवाद राजा। हे स्वामी आज जितने लोग प्रभु आए हैं प्रभु, शायद उनके जीवन में भी प्रभु लोग बोलते हैं इसका बचना मुमकिन नहीं है, वो उभर नहीं सकता, वो उठ नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, उसके लिए कोई आशा नहीं है, शायद ऐसे बोलते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, और जितने लोग प्रभु आज और प्रभु यहाँ है प्रभु, उन सबों के लिए राजा, जिनका नाम स्क्रीन में दिखाई देता है, उन सब के लिए जो जो प्रभु उनका वीडियो ऑन किए, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, उनके साथ आपके संगति बनने पाए राजा। प्रभु आज के प्रार्थना सुन ले राजा। हे स्वामी परमेश्वर, आपके सिवा हमारे कोई भरोसा नहीं राजा, आपके सिवा हमारे कोई आस नहीं राजा। हम प्रार्थना करते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं राजा, हम ऊंचे स्वर से आपको पुकारते हैं स्वामी, अब हमारे साथ हो लेना प्रभु। राजा दया करना राजा, प्रभु दया करना स्वामी, दया करना स्वामी। प्रभु कितने दिन हम चुप चुप के रोएंगे, कितने दिन अपने तकलीफ के लिए रोएंगे, कितने दिन अपने खुद किए हुए गलती के लिए प्रभु खुद को कोसेंगे। प्रभु आज हम आपके पास आते हैं राजा, हमारे संग कोई नहीं प्रभु, हमारे सताने वाले बहुत है, हमारे खिलाफ बहुत है, हमारे विरुद्ध जाने वाले बहुत है राजा, लेकिन आप अगर हमारे साथ खड़े होंगे काफी है प्रभु। हम उन 10 लाख लोगों को नहीं डरेंगे प्रभु, और बहुत सारे लोगों को हम डरेंगे नहीं प्रभु। हम इस चीज को डरते हैं राजा कि आप हमें ना छोड़ दे प्रभु। हमें कौन छोड़ता है, कौन हमारे साथ रहता है, उससे कुछ लेना देना नहीं स्वामी, बस आप हमारे साथ रहना है राजा। धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद आज की भजन संहिता के लिए, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी जितने लोग भी प्रभु आज प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उन सबों को आशीष दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, आशीष से भर दे प्रभु। ओ प्रभु जितने बंधन है प्रभु वो सब टूट जाए राजा, ओ अंधेर की हालत प्रभु चले जाए राजा, उनके जो परेशानी है प्रभु आप उनके साथ रहना प्रभु। इन मुश्किल घड़ी में प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपकी संगति चाहिए प्रभु। धन्यवाद इमानुएल परमेश्वर, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, आगे भी आप ही अगुवाई करना प्रभु जी। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देता हूं प्रभु। भजन संहिता मनन करने के लिए सहायता किया, सारे आदर महिमा हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। आगे के संदेश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, आपके दास प्रभु संदेश में अगुवाई करेंगे, उनके साथ रहना। जितने लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, इसके बाद जितने लोग प्रभु यूट्यूब में भी जुड़े होंगे, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सबको आशीष दे राजा, ताकि उनको ये समझ में आए प्रभु इन दिनों हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, यीशु चाहिए, धन नहीं चाहिए, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए राजा। दाऊद की तरह हम भी प्रभु आज हमारे हालत ऐसा है प्रभु, हम दिखाते हैं अच्छे हैं लेकिन हमारे गड़बड़ हो गया इधर। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सबों को आशीष दे। आपके दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ राजा, सुन और कबूल करना। आमीन आमीन। ये आ रहा नहीं पिक्चर।